अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ऑनलाइन कंप्यूटर लेक्चर में सुल्तान ट्यूटर की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को वेलकम। कल हम लोगों ने टॉपिक जो है वो सेकंड टॉपिक 9th क्लास का अपनी रीड किया था। आज उसी टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं। तो कल मैंने आपको टॉपिक एक बताया था अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग आप प्रॉब्लम के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रॉब्लम को आप लोगों ने किस तरीके से समझना है, या किसी भी प्रॉब्लम को समझ के उसका एक सलूशन फाइंड करना या फिर उसका एक हल तलाश करना, वो आपके पास कहलाता है अंडरस्टैंडिंग आ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि किसी भी काम को हम लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसको सही तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि हम उसका सही तरीके से सोल्यूशन निकाल सकें। उसके बाद हम लोगों ने एनालाइजिंग पढ़ी थी प्रॉब्लम की, कि एक प्रॉब्लम के अंदर हम लोग ये देखें कि वो कब हुई, कहाँ पे हुई, किस तरीके से हुई, किसके ज़रिए से हुई। ये सारा हम लोगों ने कल देखा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है पेज नंबर 4 के ऊपर, प्लानिंग आ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो इसके अंदर दो वर्ड आते हैं मेरे पास। एक मेरे पास आता है प्लानिंग और दूसरा जो वर्ड आता है मेरे पास वो आता है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग क्या होती है? मंसूबाबंदी। किसी भी काम को करने के लिए जो मंसूबा हम लोग बनाते हैं, जो प्लान हम लोग बनाते हैं कि उस काम को किस तरीके से किया जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। और जब आप लोग एक मंसूबा बनाएंगे, आप एक मंसूबाबंदी करेंगे किसी काम को हल करने के लिए, किसी मसले को हल करने के लिए, किसी चीज़ का सलूशन फाइंड करने के लिए, तो आपके पास वो कहलाएगी प्लानिंग आ सलूशन। यानी कि किसी आप हल को कैसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे या किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो आपके पास कहलाता है प्लानिंग आ सलूशन। हल की मंसूबाबंदी करना। और मंसूबाबंदी इसलिए की जाती है ताकि हम आसानी से अपना हल निकाल सकें और हमें किसी भी किस्म की उसके अंदर मुश्किल पेश ना आए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी काम करने जाते हैं, उससे पहले आप लोग एक प्लान कर लेते हैं अगर, तो आपका वो काम बिल्कुल ठीक तरीके से होता है। वो इस तरीके से आपका ठीक हो जाता है काम कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है जिसके ज़रिए से आपने चलना होता है। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा कि आपने अपने मसले को किस तरीके से हल करना है, तो आप बड़ी आसानी से अपने मसले को हल कर सकेंगे और अपने मसले का एक बेहतरीन हल निकाल भी सकेंगे, जिसके ज़रिए आप अपने मसले को अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकेंगे। तो प्लानिंग का सलूशन हमारा टॉपिक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मंसूबा हम लोग बनाते हैं, जो प्लान हम लोग बनाते हैं कि सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे किया जाएगा, फिर ऐसे किया जाएगा, इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लानिंग आ सॉल्यूशन। अब बुक की तरफ अगर आते हैं तो प्लानिंग आ सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। तो ये मेरे पास बुक आ गई है और स्टार्ट में अगर देखें आप लोग, तो आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना। अ प्लान, हम एक प्लान बनाते हैं एनालाइज करने के बाद, कब, कहाँ, कैसे। इसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं कि कब हुआ उसको कैसे सॉल्व करना है, कहाँ हुआ उसको कैसे सॉल्व करना है, किसके ज़रिए हुआ उसको कैसे सॉल्व करना है। ये सारा एक प्लान बनाने को हम लोग कहते हैं प्लानिंग आ सॉल्यूशन। डैट में लेड अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ आ प्रॉब्लम। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कहता है आप लोगों के पास प्लान बनाना एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सॉल्यूशन की तरफ एक आगाही देती है कि कौन सी चीज़ बिल्कुल सही आंसर देगी, कौन सी चीज़ बिल्कुल सही सॉल्यूशन देगी आपकी गिवन प्रॉब्लम का। तो अब नेक्स्ट आगे उसने ये बताया है, दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वाला हिस्सा जो है आपके पास बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो बेहतरीन जरिया है उसको आगाही करता है। आगे चलते हैं तो सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर। अब वो जो स्ट्रेटजीज हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम लोग बेहतरीन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला तरीका आता है डिवाइड एंड कंकर रूल। डिवाइड एंड कंकर रूल एक बड़ा ही फेमस रूल है जिसको हम लोग डिवाइड एंड कंकर रूल के नाम से जानते हैं। डिवाइड का मतलब होता है तकसीम करना और कंकर का मतलब होता है फतह करना। एक ऐसा तरीका जिसके अंदर आप लोग अपने मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हो और हर हिस्से को अलग से सॉल्व करते हो, उसको हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड कंकर रूल। सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। जब हम इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो जो न्यू प्रॉब्लम्स हमारे पास बनती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं सब प्रॉब्लम्स।
हम लोग क्या करते हैं, हर एक सब प्रॉब्लम को सेपरेटली तौर पे सॉल्व करते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने बड़े प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। डिवाइड एंड कंकर रूल का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं पड़ता, छोटे छोटे हिस्सों को सॉल्व करना पड़ता है, और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी मुश्किल होती जाएगी, आपके लिए मुझे सॉल्व करना भी उतना ही मुश्किल होता जाता है। इस वजह से हम लोग हर पार्ट को, हर हिस्से को अलग अलग से सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर बुक की तरफ आएँ तो आपके पास यहाँ पे एक डेफिनेशन उसने दी हुई है आपके, और डिवाइड एंड कंकर रूल, दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। आगे इसके अगर आप लोग देखें तो हम लोग एक छोटी सी लाइन ऐड करेंगे, वो लाइन क्या होगी वो मैं आपके सामने इस टाइम लिख रहा हूँ। सो वी कैन सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम या स्मॉलर प्रॉब्लम सेपरेटली। सो वी कैन सॉल्व ईच प्रॉब्लम सेपरेटली। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाली कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो सही तरीके से मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं जो डिवाइड एंड कंकर रूल की एक्स्ट्रा डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, तो आगे आता है टॉपिक आपके पास गैस चेक एंड इम्प्रूव। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास गिवन है, गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। तो पहला वर्ड हमारे पास आ गया गैस, गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। दूसरा वर्ड आता है चेक, चेक का मतलब होता है उसे चेक करना कि वो सही है या फिर नहीं है। तीसरा वर्ड आता है इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है उसको बेहतर बनाना या उसको दुरुस्त करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन को मैंने गेस किया कि ये काम इस तरीके से हो सकता है, मैं फिर उसको चेक करूंगा कि क्या वो वाकई काम उस तरीके से हो सकता है या फिर नहीं। अगर तो हो सकता है तो मैं उस काम को उस तरीके से करूंगा, अगर नहीं हो सकता तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। इसके अलावा अगर मेरा जो गैस बिल्कुल ठीक हो जाता तो मैं अपना काम सही तरीके से कर लूँगा, और अगर गैस ठीक नहीं होता तो मैं उसको बेहतर बनाकर करूँगा उसको। बुक की तरफ आते हैं, तो गैस चेक एंड इम्प्रूव, द डिज़ाइनर guesses a solution to a problem and then checks the correctness of the solution. If the solution is not according to the expectation, then he or she refines the solution. यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को मार्क करना है, द डिज़ाइनर से लेके रिफाइंस द सॉल्यूशन तक। नेक्स्ट लाइन आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है, द रिफाइनमेंट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, बार बार। एक दफ़ा गैस किया वो सही नहीं हुआ, दोबारा सॉल्यूशन गैस करें, दूसरी दफ़ा भी सही नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा गैस करें, तीसरी दफ़ा सही नहीं हुआ तो आप चौथी दफ़ा गैस करें। थर्ड पॉइंट इसका जो है वो आता है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब होता है कौन कौन से काम आपने करने हैं, जब आपके पास सही तरीके का सॉल्यूशन आ गया है उसको हम लोग कहते हैं एक्ट इट आउट, कि आपने क्या क्या काम करने हैं। बुक की तरफ आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म्स द टास्क। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आपके पास आता है वो आता है प्रोटोटाइप का। प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी भी डायग्राम की सूरत में, किसी भी तस्वीर की सूरत में प्रॉब्लम को सॉल्व करना या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना, वो कहलाता है आपके पास प्रोटोटाइप। इसके बारे में हम लोग आगे जाके फ्लो चार्ट्स के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ यही चीज़ ये अपने जहन में रखनी है कि प्रोटोटाइप का मतलब होता है तस्वीरों के ज़रिए किसी काम को हल करना या किसी प्रॉब्लम का, किसी मसले का हल तलाश करना किसी तस्वीर के ज़रिए, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटाइप। बुक्स की तरफ आते हैं तो निशान मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करना है। दिस टेक्निक ड्राज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है तस्वीरी इजहार ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, ये बेशक फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। हाउ एवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। कंप्लीट टॉपिक करेंगे आप लोग। वो कहता है बेशक ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे देता है, ये आपको एक गेस दे देता है कि आप लोगों ने किस तरीके से बेहतरीन सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ तक हम लोगों ने आज के टॉपिक्स को स्टडी करना था। टॉपिक जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो गया आज, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी आप लोगों को आ सकता है, तो उसके अंदर आएगा तो आपने कंप्लीट लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की डेफिनेशन आती हैं तो उसके अंदर आपने उसके हिसाब से करना है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट मार्च सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।